हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इस सीरीज की लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि हाओ चेन की डिवाइनिंग अवेकनिंग स्टोन केवल 97 पॉइंट्स तक ही कंप्लीट हो पाती है। अब वहीं इसी एपिसोड में हमें कैरन के बारे में और जानकारी मिलती है। अब वहीं कैरन एक असिस्टेंट टेम्पल की स्टूडेंट है और उस टेम्पल में एक बार जाने के बाद वापस आने की अनुमति नहीं दी जाती। अब वहीं इसी तरफ हाओ चेन की हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वहीं हाओ चेन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की प्रैक्टिस ही कर रहा था। एकदम से उसका वहाँ पर हाथ छूट जाता है। इस कारण से हाओ चेन अब खाई की ओर गिरने लगता है। जैसे ही हाओ चेन पहाड़ों से नीचे गिरने लगता है, वैसे ही वक्त पे आकर लॉन्ग जिंग्यू उसको बचा लेता है। अब हाओ चेन की ये हालत देख के लॉन्ग जिंग्यू कहते हैं कि तुम आज बहुत ज्यादा थक चुके हो, आज के लिए केवल इतना ही, अब तुम अपने घर जाकर आराम कर सकते हो। अब वहीं हाओ चेन अपनी मदर के बारे में सोचता है, जो कि उसको जल्द से जल्द एक नाइट बनते हुए देखना चाहती है। इस कारण से हाओ चेन हार न मानते हुए एक और बार हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी लॉन्ग जिंग्यू हाओ चेन को जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा डिलीशियस खाना होता है। अब वहाँ पहुँचकर लॉन्ग जिंग्यू कहता है कि इस लंच के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी। हाओ चेन इतना सारा डिलीशियस खाना देखकर थोड़ा सा हैरान भी हो जाता है और साथ ही थोड़ा सा उदास भी हो जाता है, क्योंकि इतना सारा खाना उसने पहली बार देखा था। अब वह अपने टीचर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। हाओ चेन को घुटनों के बल बैठा हुआ देखकर लॉन्ग जिंग्यू को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह ऊंची आवाज में कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ कि तुम अपने छोटे से एहसान के लिए किसी के भी सामने इतनी आसानी से झुक जाओ। अब वहीं इसी तरफ हाओ चेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है और वह अपने इमोशन के साथ लॉन्ग जिंग्यू को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और वह कहता है कि नहीं टीचर, मैं इस कारण से आपके सामने नहीं झुका, बल्कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब वहीं ये बात सुनकर लॉन्ग जिंग्यू थोड़ा हैरान हो जाता है। आखिरकार ऐसी कौन सी रिक्वेस्ट है जिसे हाओ चेन घुटनों के ऊपर बैठकर बोल रहा है। और जब हाओ चेन अपनी रिक्वेस्ट बताता है तो यह सुनकर लॉन्ग जिंग्यू के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हाओ चेन ने रिक्वेस्ट में कहा होता है, क्या मैं अपने हिस्से का खाना अपनी मदर के लिए ले जा सकता हूँ। इस पर लॉन्ग जिंग्यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पर हाओ चेन बताता है कि मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और वे दिन भर मेहनत करके जो भी पैसा कमाती थी उसने मेरी परवरिश में लगा दिए। उन्होंने इतना अच्छा खाना पहले कभी भी नहीं खाया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इतना अच्छा खाना अकेले ही खाऊं। मैं ये खाना अपनी मदर के साथ शेयर कर कर खाना चाहता हूँ। अब वहीं हाओ चेन की ये सारी बातें सुनकर लॉन्ग जिंग्यू पूरी तरीके से टूट चुका था। आखिरकार उसके परिवार ने कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। अब वह उदास होकर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। अब ये सब देखकर हाओ चेन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। आखिरकार मेरे टीचर को ऐसा क्या हो गया है कि वह बिना जवाब दिए ही यहाँ से जा रहे हैं। अब हमें दूसरी तरफ लॉन्ग जिंग्यू को दिखाया गया है। अब वह खड़े होकर उस दिन को याद करता है जिस दिन वो बायू से पहली बार टकराया था और वह सोचता है कि वह कितनी खूबसूरत रात थी जिस दिन मैं बायू से टकराया था और उसको देखते ही मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। उस समय मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने सालों तक भी बायू से दूर रहना पड़ सकता है। अब वहीं ये सब सोचते हुए लॉन्ग जिंग्यू की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हाओ चेन आ जाता है और वह कहता है कि टीचर मुझे माफ कर दीजिए। और वह कहता है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी के भी सामने नहीं झुकूंगा, बस आप मुझे अकेडमी से बाहर मत निकालिए। अब यहाँ पर लॉन्ग जिंग्यू ने हाओ चेन का माइंड रीड कर लिया था। तभी लॉन्ग जिंग्यू कहता है कि तुम नाइट टेम्पल से बाहर नहीं निकलना चाहते ताकि तुम अपनी माँ के लिए वह टॉनिक हासिल कर सको। वहीं ये सारी बातें सुनकर हाओ चेन एक बार फिर से हैरान हो जाता है। आखिरकार मास्टर को ये सारी बातें कैसे पता चली। तभी वह एक बार फिर से मास्टर से पूछता है कि आपको ये सारी बातें कैसे पता चली। वहीं लॉन्ग जिंग्यू उसका जवाब न देते हुए उससे एक और सवाल पूछ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये डूबता हुआ सूरज कैसे दिख रहा है। तभी हाओ चेन उस डूबते हुए सूरज को देखता है और कहता है कि ये सूरज तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा चमकदार है। तभी लॉन्ग जिंग्यू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तभी वह हाओ चेन को बताता है कि यहाँ पर ऑडिन टाउन से बाहर डीमन पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फैल चुके हैं और हमारे नाइट्स दिन रात मेहनत कर कर उस डीमन से लोगों को बचा रहे हैं और वह अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और नाइट्स उनको बचाते बचाते उन्हीं काले अंधेरों में दफन हो जाते हैं। पर उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जाती, वह मरने के बाद एक तारे के रूप में सामने आते हैं और हमें आगे का मार्गदर्शन दिखाते हैं और यही एक असली नाइट का मकसद होना चाहिए। तुम्हें इसलिए नाइट नहीं बनना होगा ताकि तुम्हें वह मामूली सा टॉनिक मिल सके, तुम्हारा मकसद इससे कई गुना बड़ा होना चाहिए। तभी इस मोटिवेशनल स्पीच के बाद लॉन्ग जिंग्यू कहता है कि हाओ चेन मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। अब वहीं उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद ही लॉन्ग जिंग्यू की अंगूठी चमकने लगती है। अब वह दोनों टेलीपोर्ट होकर एक मिस्टीरियस प्लेस पर आ जाते हैं। अब वहीं ये जगह को हाओ चेन ने पहली बार देखी होती है, इस कारण से वह इधर उधर देखने लगता है। तभी हाओ चेन मास्टर से पूछता है कि मास्टर ये कौन सी जगह है। तभी इसका जवाब देते हुए मास्टर कहते हैं कि यह मेरी रिंग की इनहेरिटेंस वाली जगह है और तुम फ्यूचर में यहाँ पर बहुत ही सारी न्यू स्किल को सीख सकोगे। हाओ चेन को लॉन्ग जिंग्यू की बात
समझ में नहीं आ रही हो आखिरकार वे किस तरीके की न्यू स्किल की बात कर रहे हैं। तभी अचानक से जमीन पे लगे हुए पैटर्न चमकने लगते हैं। तभी उनके सामने काफी सारे स्टोन कार्ड्स आ जाते हैं। लॉन्ग जिंगयू हर एक कार्ड को हाओ चेन के पास लाकर यह बताते हैं कि हर एक कार्ड में एक न्यू स्किल छिपी हुई है और वहीं इसको बनाने में हमारे पूर्वज और नाइट टेम्पल ने बहुत ज्यादा मदद की है। तभी ये बात सुनकर हाओ चेन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वह पूछता है कि क्या यहाँ पर हर एक कार्ड में एक न्यू स्किल छिपी हुई है। तभी हाओ चेन ने एक्साइटमेंट में एक कार्ड को टच कर एक्टिवेट भी कर दिया था। अब वहीं उसका जवाब देते हुए लॉन्ग जिंगयू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ कि हर एक कार्ड में एक स्किल छिपी हुई है। साथ ही लॉन्ग जिंगयू ये भी बताता है कि यहाँ पर अधिकतर कार्ड उसके द्वारा बनाए गए हैं और इस जगह पर हर एक कार्ड मौजूद है, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक। अब वहीं जिस कार्ड को हाओ चेन ने टच कर एक्टिवेट कर दिया था वह कार्ड अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करता है और ये एक्शन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी लॉन्ग जिंगयू हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम इंसानियत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। अब वहीं सीनातान के हाओ चेन कहता है कि यस मास्टर। अब वहीं हाओ चेन की ये बात सुनकर लॉन्ग जिंगयू अपनी तलवार और अपनी अंगूठी निकालता है। वह अपनी अंगूठी और तलवार निकालकर अपनी परंपरा अनुसार हाओ चेन को इग्नाइट बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं यानी कि सन ऑफ लाइट अपनी तलवार से ये किंग ऑफ नाइट का ताज पास करता हूँ और आज से तुम्हारी लाइफ केवल लाइट ऑफ टेम्पल को बिलोंग करती है। तुम्हारा जीना और मरना केवल इंसानियत के लिए होगा। और वहीं इन सब चीजों के बाद लॉन्ग जिंगयू अपनी रिंग और अपना मिशन भी हाओ चेन को दे देता है, जो रिंग तुम्हें हर पल यही याद दिलाएगी कि तुम्हारा जीने का मकसद क्या है। अब इस जगह पर लॉन्ग जिंगयू ने अपना सब कुछ दे दिया था, इस कारण से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी फैलती है और वहाँ के सारे कार्ड चमकने लगते हैं। वे सारे स्टोन कार्ड हाओ चेन के सामने झुकते हैं। इस पर लॉन्ग जिंगयू बताता है कि इन सभी कार्ड्स ने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया है और साथ ही तुम इस जगह को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। अब वहीं लॉन्ग जिंगयू कहता है कि हमें सीखने के लिए सबसे पहले लो क्राफ्ट के कार्ड की जरूरत होगी। अब वहीं ऐसा कहने के बाद लॉन्ग जिंगयू हाओ चेन के सामने एक लोअर कार्ड खड़ा कर देते हैं और वह हाओ चेन से कहते हैं कि तुम्हें अपना माइंड शांत कर इस कार्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी होगी। अब वहीं मास्टर के कई अनुसार हाओ चेन भी ऐसा ही करता है और वहीं हाओ चेन इस कार्ड को बहुत ही इजीली एक्टिवेट भी कर लेता है। अब वहीं उस कार्ड को एक्टिवेट होने के बाद हाओ चेन देखता है कि वह दोनों एक बार फिर से रियल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। अब वहीं लॉन्ग जिंगयू ने उसी स्टाइल में उस शॉट को पकड़ रखा था। तभी लॉन्ग जिंगयू कहता है कि तुम्हें इसे बहुत ध्यान से देखना होगा, ये प्योर व्हाइट ब्लेड है, तुम्हें बस इसमें अपने ह्यूमन एनर्जी को ऐड कर फ्लैश करना है। और ऐसा कहने के बाद लॉन्ग जिंगयू एक बार हाओ चेन को ऐसा कर भी दिखाता है। अब वहीं उस फ्लैश के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के कार्ड्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब वहीं लॉन्ग जिंगयू हाओ चेन को तलवार दे देता है और कहता है कि तुम भी ऐसा कर दिखाओ और वह एक्साइटेड होकर इस स्किल को परफॉर्म करने की कोशिश करता है पर वह इस स्किल को परफॉर्म नहीं कर पाता। इस कारण से वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी लॉन्ग जिंगयू कहता है कि मुझे तो पता ही था, क्योंकि पहली मर्तबा कोई भी इंसान इस स्किल को परफॉर्म नहीं कर सकता। और वह जाते वक्त कहता है कि तुम्हें इस स्किल को दिन में हजारों बार प्रैक्टिस करनी होगी और तुम्हें इस स्किल को जब तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक तुम इस स्किल को अच्छे से परफॉर्म करना नहीं सीख जाते। अब वहीं इसी तरफ हाओ चेन लॉन्ग जिंगयू की ये सारी बातें सुन रहा था और वह एक बार फिर अपने माइंड को शांत करता है और उस तलवार से फ्लैश करता है और इस बार हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इस स्किल को परफॉर्म करना सीख लिया है। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान हू के ऊपर एक लिजर्ड बीट अटैक कर रही थी और वह लिजर्ड बीट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस कारण से जियान हू और उसके सारे दोस्त वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं। अब वहीं इसी तरफ हाओ चेन अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर अपने घर वापस लौट रहा होता है। अब वहीं जियान हू भागते हुए उस लिजर्ड बीच के सामने गिर जाता है। इस कारण से वह बहुत जोर से चिल्लाता है और वहीं ये आवाज सुनकर हाओ चेन उस आवाज के पीछे आना शुरू करता है ताकि वह अपने दोस्तों की मदद कर सके। और वहीं वह लिजर्ड बीच जियान हू को खाने ही वाली थी। अब वहीं इसी तरफ हाओ चेन आ जाता है और हाओ चेन की यह एंट्री बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। अब इसके साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म कर दिया गया है। अब इसकी आगे की स्टोरी को अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।